ओशो बनाम जय कृष्णमूर्ति। दो बगावतें, दो दिशाएं। जब दो बगावतें मौन में मिलती हैं, जब भी कोई आत्मा भीतर से जागती है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है बगावत। पर यह बगावत तलवार से नहीं होती, यह मौन से होती है। यह धर्म की संस्थाओं से, समाज की दीवारों से और मन की बनावटी सीमाओं से होती है। और इस शताब्दी ने दो ऐसी आत्माओं को जन्म लेते देखा जिन्होंने इस बगावत को जी लिया, ओशो और जय कृष्णमूर्ति। दोनों ने परंपरा को चुनौती दी। दोनों ने कहा कि कोई गुरु नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं, केवल देखना, केवल जीना, केवल जागरूक होना ही पर्याप्त है। लेकिन यह समानता सतही है। गहराई में जाए तो दोनों की बगावत की भाषा अलग थी, गति अलग थी, रंग अलग था। कृष्णमूर्ति मौन का हिमालय थे, अचल, शांत, बौद्धिक। ओशो प्रेम की नदी थे, बहती हुई, नाचती हुई, बहा ले जाने वाली। कृष्णमूर्ति ने सत्य को बुद्धि से टटोला, जैसे कोई सर्जन शल्य क्रिया करे। ओशो ने सत्य को नृत्य में उतारा, जैसे कोई कवि कविता बन जाए। यह वाणी इन दोनों की तुलना नहीं है, यह टकराहट नहीं है, यह दर्शन की दो दिशाओं की पड़ताल है। एक साधक की दृष्टि से, जो दोनों को समझना चाहता है पर किसी के पांव में बांधना नहीं चाहता। यह प्रश्न नहीं कि कौन सही था, यह निमंत्रण है कि आप अपने भीतर झांकें। कहीं ओशो की आग जल रही है या कृष्णमूर्ति की चुप्पी गूंज रही है। जय कृष्णमूर्ति का मौन विद्रोह। कभी कभी ब्रह्मांड किसी आत्मा को तैयार करता है पूरी व्यवस्था को नकारने के लिए। जय कृष्णमूर्ति ऐसी ही आत्मा थे। जब थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें विश्व गुरु के रूप में दुनिया के सामने लाने की योजना बनाई तो सबको लगा कि एक नया धर्म जन्म लेने वाला है। पर कृष्णमूर्ति ने सबको चौंका दिया। उन्होंने वह मंच ही तोड़ दिया जिसे उनके लिए खड़ा किया गया था। 1929 में उन्होंने घोषणा की, सत्य एक पथहीन भूमि है। आप किसी संस्था, किसी गुरु, किसी पद्धति के माध्यम से उसे नहीं पा सकते। यह उनकी पहली बगावत थी, एक ऐसी घोषणा जो किसी क्रांति से कम नहीं थी। कृष्णमूर्ति ने कभी ध्यान की तकनीक नहीं बताई, उन्होंने कभी साधना का कोई ढांचा नहीं दिया। उन्होंने कहा, सुनो पर प्रतिक्रिया मत दो, देखो पर मूल्यांकन मत करो। जब तुम न विचार करते हो न विरोध, तभी सत्य की झलक मिलती है। उनके शब्द तीखे होते थे किंतु भावनाहीन नहीं, वे जागृति से भरे थे। वो कहते थे, गुरु की जरूरत ही तभी पड़ती है जब आप अंधे हों। आंखें खुलें तो कोई दिशा नहीं चाहिए। परंतु यहीं से कुछ साधकों की उलझन भी शुरू होती है, क्योंकि कृष्णमूर्ति का मार्ग कट्टर बौद्धिक अनुशासन मांगता है। जहां प्रेम कम है, तर्क अधिक है। उनकी शैली एक वैज्ञानिक जैसी थी, सटीक पर शुष्क। और यही वो बिंदु है जहां ओशो की दृष्टि प्रवेश करती है। ओशो का ज्वालामुखी सा विद्रोह। अगर कृष्णमूर्ति मौन की बर्फ थे तो ओशो चेतना की आग थे। जहां कृष्णमूर्ति विचार की अंतिम परत तक पहुंचना चाहते थे, वहीं ओशो अस्तित्व के हर रंग को जिंदा कर देना चाहते थे। उनकी उपस्थिति, उनकी वाणी, उनका मौन, सब कुछ एक दावानल जैसा था जो श्रोताओं के भीतर की निद्रा को जला डालता था। ओशो ने किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया पर सबको समझा। वो बुद्ध की बात करते थे पर पंडितों को चुनौती भी देते थे। वो जैन की कहानियां सुनाते थे पर हंसी और क्रांति के साथ। उनकी वाणी में तर्क था पर रस भी था। वो कहते थे, सत्य एक अनुभव है, उसे जिया जाता है, समझा नहीं जाता। ओशो ध्यान को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, एक कला मानते थे। उनका कहना था, ध्यान में प्रयास करना बंद करो, बस मौन में बैठ जाओ और अस्तित्व को घटने दो। उनकी शैली में रंग था, संगीत, नृत्य, प्रेम, हास्य और तीखा व्यंग्य। वो सिर्फ श्रोता को कुछ समझाना नहीं चाहते थे, वो उसे बदल देना चाहते थे। ओशो का विद्रोह केवल विचारों से नहीं था, वह शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर था। उन्होंने गुरु शिष्य संबंध को पुनः परिभाषित किया। मैं गुरु नहीं हूं जो तुम्हें दिशा दे, मैं वह दर्पण हूं जिसमें तुम अपना चेहरा देख सको। और यही उनका मौन नहीं, उनकी गर्जना थी कि जीवन का सार तपस्या में नहीं बल्कि जागरूकता में है। ओशो का विद्रोह कोई रेखा नहीं खींचता था, वो तो हर रेखा को मिटाकर शून्य में कूद पड़ता था। ओशो की टिप्पणी, कृष्णमूर्ति सच्चे हैं पर अधूरे हैं।
ओशो ने कभी कृष्ण मूर्ति को खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन्हें सच्चा कहा, लेकिन साथ ही अधूरा भी कहा। ओशो की बातों में विरोधाभास नहीं था, बल्कि एक गहराई थी जो श्रोताओं को आत्मचिंतन की ओर ले जाती थी। उन्होंने कहा, कृष्ण मूर्ति सच्चे हैं, लेकिन उनकी भाषा सूखी है। जैसे रेगिस्तान में सत्य की गूंज है, पर कोई नमी नहीं, कोई हरियाली नहीं। ओशो के अनुसार कृष्ण मूर्ति का जोर हमेशा सोचो मत, देखो पर था। वो साधक को बार बार विचारहीनता की ओर ले जाते, पर साधक के हृदय को जगाने की कोई चेष्टा नहीं करते। ओशो ने कहा, कृष्ण मूर्ति सिर से बात करते हैं और सिर ठंडा होता है, लेकिन ध्यान सिर और दिल दोनों का मिलन है। बिना प्रेम, बिना आह्लाद, वह ध्यान भी एक थकाऊ प्रक्रिया बन जाता है। ओशो ने यह भी कहा कि कृष्ण मूर्ति ने 40 वर्षों तक सिर्फ कहा, ऑब्जर्व, वॉच, बी साइलेंट, लेकिन एक भी साधना पद्धति, एक भी प्रयोग नहीं दिया। उनके अनुसार यह बिल्कुल वैसा था जैसे किसी भूखे को समझाना कि खाना एक भ्रम है, लेकिन उसके सामने रोटी न रखना। ओशो ने कृष्ण मूर्ति की सच्चाई को सराहा, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि आप केवल कृष्ण मूर्ति को पढ़ते हैं तो आप केवल सूखे शब्दों में खो जाएंगे, पर यदि आप उन्हें जीते हैं तो एक तीव्र जागरूकता में प्रवेश कर सकते हैं। ओशो की यह टिप्पणी कोई निंदा नहीं थी, बल्कि एक प्रयास था कि साधक केवल बुद्धि में न अटके, बल्कि प्रेम, मौन और चेतना की पूर्णता में उतर जाए। मौन की 2 परिभाषाएं। मौन, यह शब्द जितना सरल लगता है, उतनी ही इसकी परतें गहरी हैं। और जब हम ओशो और जे कृष्ण मूर्ति के मौन को देखते हैं तो हमें लगता है कि दोनों ने एक ही चुप्पी की बात की, लेकिन दरअसल उन्होंने मौन की 2 अलग दिशाओं का संकेत दिया। कृष्ण मूर्ति के लिए मौन का अर्थ था विचारों की पूर्ण समाप्ति। वो कहते थे, जब मन हर प्रतिक्रिया से मुक्त होता है, जब न स्मृति है न अपेक्षा, तब मौन स्वतः घटता है। उनका मौन विश्लेषण से होकर आता था। हर विचार को देखो, समझो और फिर उसे पार कर जाओ। यह मौन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया जैसा था, शुद्ध, तर्कसंगत, किंतु कभी कभी ठंडा। उनके प्रवचन में बार बार आता था, बी अवेयर, वॉच योर थॉट्स, डू नॉट इंटरफियर, लेट साइलेंस इमर्ज। वहीं ओशो के लिए मौन कोई प्रयास नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, बल्कि एक उत्सव की अवस्था थी। उनका मौन खिलता था प्रेम में, संगीत में, ध्यान में। ओशो कहते थे, तुम मौन को पकड़ नहीं सकते, मौन को आमंत्रित करना होता है, प्रेम से, स्वीकृति से। ओशो का मौन जीवन था। उसमें आंसुओं की भी जगह थी, हंसी की भी और अज्ञान की विनम्रता की भी। उनके लिए मौन का अर्थ था भीतर वह उपस्थिति जो किसी विचार से उपजी नहीं, बल्कि अस्तित्व से फूटी है। इसलिए जहां कृष्ण मूर्ति का मौन एक कठिन चढ़ाई थी, वहीं ओशो का मौन एक सहज गिरावट, जैसे कोई नदी समर्पण में सागर की ओर बह जाए। एक मौन उपलब्धि था, दूसरा अनुग्रह। श्रोता और वक्ता के संबंध पर दृष्टिकोण। ओशो और जे कृष्ण मूर्ति दोनों ही वक्ता थे, लेकिन उनके श्रोताओं से संबंध की प्रकृति बिल्कुल भिन्न थी। कृष्ण मूर्ति हमेशा चेतावनी देते थे, मेरे शब्दों को मत पकड़ो, मुझे फॉलो मत करो, मुझे गुरु मत बनाओ। उनके लिए श्रोता केवल सुनने वाला नहीं था, बल्कि एक दर्पण था जहां वक्ता की छवि तुरंत मिट जानी चाहिए। वे चाहते थे कि श्रोता किसी भी प्रकार के मानसिक झुकाव के बिना केवल सुनने की कला में उतर जाए। इसलिए उन्होंने न कभी शिष्यों को स्वीकारा, न किसी संगठन को बढ़ावा दिया, न ध्यान की कोई विधि दी। लेकिन यही दूरी ओशो की नजर में एक मानवीय कमी बन गई। ओशो ने कहा, कृष्ण मूर्ति श्रोताओं को सिर से संबोधित करते हैं, मैं उन्हें हृदय और आत्मा से छूता हूं। ओशो मानते थे कि गुरु और शिष्य के बीच केवल विचारों का प्रवाह नहीं होता, बल्कि एक ऊर्जा प्रवाह होता है। वो कहते थे, शब्दों से ज्यादा मौन में एक स्पंदन चलता है। शिष्य अगर पूरी विनम्रता और समर्पण से बैठे तो वह मौन ही उसके भीतर क्रांति जगा सकता है। ओशो ने कभी यह नहीं कहा कि वे गुरु हैं, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं कहा कि श्रोता और वक्ता केवल संवाद तक सीमित रहें। उन्होंने एक ऊर्जा संवाद की बात की जहां 2 मौन मिलते हैं। इसलिए जहां कृष्ण मूर्ति ने दूरी रखी, ओशो ने आलिंगन दिया। एक ने कहा, खुद सोचो, दूसरे ने कहा,
मैं तुम्हें सोच से परे ले चलूंगा अगर तुम चलना चाहो। ओशो और जे कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण, ज्ञान बनाम अनुभव। ओशो और जे कृष्णमूर्ति दोनों ही बाहरी ज्ञान के अंधानुकरण के खिलाफ थे, लेकिन दोनों की दृष्टि में ज्ञान और अनुभव की भूमिका में एक गहरा अंतर था। जे कृष्णमूर्ति का कहना था कि ज्ञान स्मृति है और स्मृति हमें वर्तमान से काट देती है। उनके अनुसार जब हम किसी बात को पहले से जानते हैं तो हम उसे नए रूप में देखने की क्षमता खो देते हैं। वे कहते थे कि ज्ञान, चाहे वह धार्मिक हो या वैज्ञानिक, एक रुकावट है अगर वह सजीव अनुभव की जगह ले ले। वहीं ओशो मानते थे कि ज्ञान एक सीढ़ी हो सकता है यदि उसका उपयोग केवल ऊपर चढ़ने के लिए किया जाए। उनका दृष्टिकोण यह था कि ज्ञान को पूरी तरह नकारने से पहले उसे जीना, उसे छूना और फिर स्वतः छोड़ देना आवश्यक है। ओशो की भाषा में बिना अनुभव के ज्ञान को त्यागना एक और बंधन है। पहले जी लो, फिर छोड़ना स्वयं घटेगा। जे कृष्णमूर्ति का मार्ग पूर्ण निरीक्षण और बिना नामकरण के देखना था, बिना किसी बौद्धिक रंग के, जबकि ओशो मानते थे कि बुद्धि से प्रेम तक की यात्रा भी आवश्यक है ताकि साधक भीतर से खाली हो सके। इसलिए जहां जे कृष्णमूर्ति कहते हैं ज्ञान से बाहर निकलो, वहीं ओशो कहते हैं ज्ञान को इतना गहराई से जियो कि वह स्वयं पीछे छूट जाए। यह अंतर साधक के दो चरणों को दर्शाता है। एक वह जो भीतर देखना सीखता है और दूसरा वह जो भीतर डूबकर सब कुछ छोड़ देना सीखता है। ओशो और जे कृष्णमूर्ति का संबंध व्यक्ति और समाज से। ओशो और जे कृष्णमूर्ति दोनों ही व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, लेकिन समाज को लेकर उनके विचारों की दिशा अलग थी। जे कृष्णमूर्ति ने सदैव कहा, समाज को बदलना तब तक असंभव है जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता। उनकी दृष्टि में समाज केवल व्यक्तियों की एक रचना है और जब प्रत्येक व्यक्ति भीतर से बदलता है तभी समाज का रूप बदल सकता है। वे सामूहिक आंदोलन या किसी भी प्रकार की संगठनात्मक चेतना को नकारते थे। उनके लिए व्यक्ति ही आधार था, बाकी सब उसकी छाया। ओशो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखते थे, लेकिन वे समाज को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करते थे। वे मानते थे कि जब तक व्यक्ति संगठित व्यवस्था से घिरा रहेगा तब तक उसका भीतर जागना मुश्किल होगा। ओशो का कहना था, व्यक्ति को बदलने के साथ साथ समाज की बीमार व्यवस्थाओं पर प्रहार भी जरूरी है, अन्यथा भीतर की क्रांति बाहर को चली जाएगी। ओशो ने पूंजीवाद, धर्म, राजनीति और नैतिकता के ढोंग को सीधा चुनौती दी, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक साधक इन जंजीरों में फंसा रहेगा तब तक वह ध्यान के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकेगा। जे कृष्णमूर्ति की शैली भीतर से बाहर की थी, जहां आत्म परिवर्तन से समाज में परिवर्तन होगा। ओशो की दृष्टि भीतर और बाहर दोनों पर एक साथ प्रहार करने की थी, ताकि साधक को चारों ओर से मुक्ति मिल सके। इस प्रकार एक ने समाज को चुपचाप अनदेखा किया, दूसरे ने उसे खुलेआम चुनौती दी। दोनों की दृष्टि में व्यक्ति केंद्र में था, पर उसका प्रभाव समाज पर कैसे पड़े, इस पर मतभेद स्पष्ट था। भाषा और संवाद की शैली। ओशो का काव्य बनाम जे कृष्णमूर्ति का विश्लेषण। किसी भी आत्मा की गहराई उसके शब्दों से नहीं, उसकी शब्दों के पीछे की मौन ऊर्जा से प्रकट होती है। लेकिन फिर भी भाषा, शैली और संवाद का स्वरूप साधक के चित्त को छूने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जे कृष्णमूर्ति की भाषा थी जैसे शल्य चिकित्सक की छुरी, साफ, स्पष्ट, तीखी और किसी भी प्रकार की भावनात्मकता से रहित। वे बार बार एक ही विचार को दोहराते, देखो, सिर्फ देखो, बिना मूल्यांकन के देखो। उनकी शैली में गूंज नहीं होती थी, लेकिन चेतना की गहराई जरूर होती थी। वो भावनाओं से बचते थे ताकि कोई भी श्रोता उनके शब्दों से जुड़कर व्यक्तित्व पूजा न करने लगे। इसके विपरीत ओशो की भाषा कविता जैसी बहती थी। वे कहते थे, मेरे शब्दों को मत पकड़ो, उनके बीच के मौन को पकड़ो। उनकी बातों में विरोधाभास भी होता था, हास्य भी, कथा भी और करुणा भी। ओशो एक ही वाक्य में हंसा भी सकते थे और उसी में आंसू भी खींच सकते थे। उनकी शैली में श्रोता को विचार से अधिक अनुभव मिलता था। कृष्णमूर्ति की भाषा सख्ती से भीतर झांकने को कहती है, ओशो की भाषा प्रेम से भीतर उतरने का आमंत्रण देती है।
एक शब्दों से मौन तक ले जाता है, दूसरा मौन से शब्दों को जन्म देता है, और साधक कभी तलवार चुनता है, कभी बांसुरी। अहंकार और मैं का दृष्टिकोण मौन की गहराई में किसका विलोपन होता है? अहंकार आत्मा की सबसे बड़ी भ्रांति, और ओशो तथा जे कृष्णमूर्ति दोनों ने इसे मानव चेतना के मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण रुकावट माना। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार अहंकार तब जन्म लेता है जब विचार मैं को केंद्र मान लेते हैं। वे बार बार यह समझाते थे कि मैं एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है जो स्मृतियों, पहचान और सामाजिक अपेक्षाओं से बनी हुई है। उनका उपाय था, देखो और केवल देखो। जब आप मैं को क्रिया में पकड़ लेते हैं तो वह स्वतः बिखर जाता है। उनका मौन मैं के टूटने की प्रक्रिया से उपजता था। ओशो भी मैं को एक भ्रम मानते थे, लेकिन वे इसे एक नाटक के रूप में देखते थे। उनकी दृष्टि में अहंकार को काटना नहीं, बल्कि धीरे धीरे प्रेम, ध्यान, मौन और समर्पण की अग्नि में गलाना होता है। वे कहते थे, अहंकार से मत लड़ो, क्योंकि लड़ाई में भी वह जीवित रहता है। उसे देखो, हंसो और फिर धीरे धीरे वह झरने लगेगा। ओशो के लिए मैं केवल मन की परत नहीं, बल्कि अज्ञानता का सुरक्षा कवच था, जिसे ध्यान की रोशनी से पारदर्शी बनाया जा सकता है। इसलिए जहां जे कृष्णमूर्ति मैं को पहचान कर उसका खात्मा चाहते थे, वहीं ओशो मैं को प्रेम पूर्वक देखकर उसे स्वाभाविक रूप से मिटा देना सिखाते थे। दोनों के मौन में मैं खो जाता है, पर एक का मौन निरीक्षण से आता है, दूसरा समर्पण से। दोनों की विरासत, क्या वो अब भी जिंदा है? वक्त बीत चुका है। ओशो और जे कृष्णमूर्ति अब शारीरिक रूप से इस धरती पर नहीं हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि वे जीवित हैं या नहीं। सवाल है, क्या उनकी चेतना आज भी हमारे भीतर कहीं स्पंदित हो रही है? जे कृष्णमूर्ति की विरासत आज भी गंभीर साधकों, शिक्षकों और विचारशील लोगों के बीच जीवित है। उनके संस्थान जैसे कि कृष्णमूर्ति फाउंडेशन आज भी पूरे विश्व में उनके संवादों को शांति और गहराई के साथ पहुंचाते हैं। कोई प्रचार नहीं, कोई शोर नहीं, बस मौन में पाठ्यक्रमों और चर्चाओं के जरिए उनके विचारों को जिया जा रहा है। उनकी उपस्थिति अब भी उन पुस्तकों और रिकॉर्डेड भाषणों में सांस लेती है, जहां हर वाक्य किसी गहरी आंख खोलने वाली सुई जैसा चुभता है। उनकी विरासत एक शब्दहीन चुनौती है। क्या तुम स्वयं को देख सकते हो बिना किसी सहारे के? वहीं दूसरी ओर ओशो की विरासत आज भी सजीव है, आंदोलित है और कभी-कभी विवादास्पद भी। उनकी पुस्तकें 60 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। ओशो कम्यून्स, ध्यान केंद्र और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आज भी लाखों लोग उनकी ध्यान विधियों का अभ्यास कर रहे हैं। उनकी विरासत एक जीवंत प्रयोगशाला है, जहां साधक ध्यान, प्रेम, नृत्य, मौन और विद्रोह सबको एक साथ जीता है। कृष्णमूर्ति की विरासत शुद्ध विचार की विरासत है। ओशो की विरासत पूर्ण जीवन की। एक की भाषा शांति की नदी है, दूसरे की भाषा अस्तित्व का ज्वार, और दोनों आज भी अपने अपने ढंग से साधक के भीतर का द्वार खोलने की कोशिश कर रहे हैं। समापन वाणी। बगावत के दो फूल, कौन सा खुशबू बन जाए, कौन सा कांटा, यह साधक पर निर्भर करता है। हमारी इस वाणी की यात्रा किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए नहीं थी, बल्कि यह समझने के लिए थी कि सत्य तक पहुंचने के कई द्वार होते हैं। जे कृष्णमूर्ति और ओशो दोनों ने उन द्वारों की रखवाली नहीं की, बल्कि उन्हें तोड़ने की कोशिश की। पर उनकी शैली, उनका स्वरूप और उनकी यात्रा का मार्ग बिल्कुल अलग था। कृष्णमूर्ति ने कहा, स्वयं को देखो, किसी का अनुसरण मत करो, विचारों के पार देखो, वही मुक्ति है। ओशो ने कहा, खुद को प्रेम से देखो, मेरे साथ चलो, लेकिन बंदी बनकर नहीं, साथी बनकर। नाचो, हंसो, रो और फिर मौन में उतर जाना। एक बर्फ था जो जला नहीं सकता था पर साफ कर सकता था। दूसरा अग्नि था जो जला भी सकता था और प्रकाश भी दे सकता था। एक ने अहंकार को काटा, दूसरे ने उसे हंसी में उड़ा दिया। आज का साधक उन दोनों की वाणी सुन सकता है, उन्हें महसूस कर सकता है और फिर यह देख सकता है कि उसकी आत्मा किस स्वरूप की ओर झुकती है। हमारे भीतर ओशो की आग भी है और कृष्ण मूर्ति की शांति भी। जब दोनों संतुलन में आ जाए,
तभी सच्चा ध्यान जन्म लेता है। हम फिर लौटेंगे एक और वाणी के साथ, जहां विचार शब्दों से नहीं, मौन की गहराइयों से जन्म लेंगे, जहां दर्शन केवल पढ़ने की चीज नहीं, जीने का अनुभव बन जाएगा, और जहां आत्मचिंतन कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि रोज की सांसों में बहती सहजता होगी। अगर ये वाणी आपके भीतर कहीं कुछ हिला पाई हो, तो इसे जरूर शेयर करें। शायद किसी और की यात्रा भी इससे शुरू हो जाए। और ऐसे ही गूढ़, सच्चे और मौन से उपजे विचारों से जुड़ने के लिए फिलो वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके क्लिक से हमारी चेतना की यह श्रृंखला और आगे बढ़ेगी। प्रेम, मौन और चेतना, ये तीनों आपके जीवन में हमेशा बहते रहें।